नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बुलेटिन में पहले खबर यूपी से, जहां पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी होने में कई महीनों का वक्त बचा है, लेकिन जुबानी जंग और वार पलटवार का दौर अभी से तेज हो गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीएम योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती देते हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी ओवैसी की चुनौती को अपने ही अंदाज में स्वीकार करते हैं। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की बम्पर जीत से उत्साहित योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ओवैसी का चैलेंज कबूल किया, बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। रिपोर्ट देखिए। योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। योगी को ओवैसी की चुनौती, इस बार नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री। योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। योगी को कबूल ओवैसी का चैलेंज। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। यूपी विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान भले ही अभी बाकी हो, लेकिन जुबानी जंग तेज हो गई है। यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमलावर हैं। ओवैसी न सिर्फ योगी पर करारा हमला बोल रहे हैं, बल्कि अब की बार तो ओवैसी ने योगी को सीधे चुनौती दे डाली है। चुनौती भी ये कि योगी आदित्यनाथ को इस बार यूपी में सीएम नहीं बनने देंगे। ओवैसी की इस चुनौती को सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया है, यानी योगी को ओवैसी की चुनौती कबूल है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के चैलेंज को स्वीकार करते हुए योगी ने कहा कि 2022 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। ओवैसी योगी के बीच जारी इस चैलेंज गेम में कांग्रेस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि यूपी के असल चैलेंज से ध्यान भटकाने और कोरोना काल की कमियों को छिपाने के लिए ये चैलेंज का ड्रामा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में चैलेंजों की भरमार है। बेरोजगारी का चैलेंज, उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध का चैलेंज, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा उसका चैलेंज, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने इन चैलेंजों को छिपाने के लिए, अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए ओवैसी के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। और आप ओवैसी की बात करके सिर्फ और सिर्फ असल जो चैलेंज है, असल जो विषय है, आपकी जो अक्षमता है, उनको छिपाना चाहते हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि कल ही यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 75 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 67 सीटें मिली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी को 6 सीटें मिली हैं, जिसमें 5 सीट समाजवादी पार्टी और 1 पर आरएलडी की जीत हुई है। वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। इस जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि 2022 में यूपी में 100% गारंटी के साथ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। पंचायत चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बात अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की करें तो कुल 403 सीटों में से बीजेपी ने 312 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा था। वहीं बीजेपी के सहयोगी अपना दल को 9 और बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4 सीटें मिली थी। इधर समाजवादी पार्टी को 47 और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें मिली थी, वहीं 5 सीटें अन्य के खाते में गई थी। लेकिन अब की बार का चुनावी समीकरण अलग है। अब की बार का सियासी संग्राम
बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के अलावा अब की बार ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी ने प्रदेश की 100 सीटों पर AIMIM के प्रत्याशी उतारने का प्लान बनाया है। इसके लिए ओवैसी ने अब की बार भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया है। इधर बीजेपी ने प्रदेश में अब की बार 300 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार यूपी की सत्ता पर कौन काबिज हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिलचस्प ये है कि इधर बीजेपी भी 300 पार का नारा लगा रही है, उधर संयुक्त मोर्चा जो है, भागीदारी संयुक्त मोर्चा राजभर भी कह रहे हैं 300 के पार सीटें जीतेंगे। लेकिन बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी बताने वाले कांग्रेस के बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। मायावती ने कांग्रेस के इस बयान को घोर आपत्तिजनक बताया। मायावती ने ट्वीट कर कहा है, हम आपको दिखा दें, यूपी में भी ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस का यह कहना है कि बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी है, ये घोर आपत्तिजनक है। जबकि बीएसपी के बी का अर्थ बहुजन है, जिसमें SC, ST, OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक और अन्य उपेक्षित वर्ग के लोग आते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वे बहुजन कहलाते हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से बी का मतलब, बीजेपी में बी का मतलब बीएसपी को लेकर के बताया गया था। बीएसपी का मतलब है बी फॉर बीजेपी, और इसी पर मायावती ने कांग्रेस के ऊपर पलटवार किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।